हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 23 नवंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। भारत की पहली क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी का नाम क्या है? What is the name of India's first CRISPR based gene therapy? The right answer is बिरसा 1001। बिरसा 1001 भारत की पहली देसी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी है जिसे CSIRIGIB ने विकसित किया है। इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया। ये थेरेपी सिकल सेल बीमारी के इलाज में उपयोग होगी, जो भारत के जनजातीय क्षेत्रों में गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। ये जेनेटिक मेडिसिन में बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? Who won the Miss Universe 2025 title? The right answer is फातिमा बोश, मेक्सिको। फातिमा बॉस, मेक्सिको। 74th मिस यूनिवर्स पैजेंट का आयोजन 21 नवंबर को नताबरी, थाईलैंड में किया गया। इस बार मेक्सिको की फातिमा बॉस ने ताज जीता। 2024 में ये खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया कैज़ा ने जीता था। मिस यूनिवर्स 1952 से हर साल आयोजित हो रहा एक ग्लोबल ब्यूटी पैजेंट है। हाल ही में मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the South India Natural Farming Summit held? The right answer is कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कोयम्बटूर, तमिलनाडु। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का आयोजन 19 से 21 नवंबर तक कोयम्बटूर में हुआ। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। नेचुरल फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड नहीं उपयोग होते। सॉइल हेल्थ, वाटर कंजर्वेशन और लो कॉस्ट फार्मिंग इसके लाभ हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स उपयोग होते हैं, जबकि नेचुरल फार्मिंग में कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 2024 और PKVY 2015 इसी उद्देश्य के लिए चल रही योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? Who will receive the Desert Palm Achievement Award? The right answer is लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो। हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो को 3 जनवरी 2026 को पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण में उनके सक्रिय योगदान, जलवायु परिवर्तन जागरूकता और अभिनय में निरंतर उत्कृष्टता के कारण उन्हें ये सम्मान मिल रहा है। हाल ही में टॉम क्रूज को ऑनररी ऑस्कर से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 2024-25 में कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? What is India's total defense export in 2024-25? The right answer is 23,622 करोड़ रुपए। 23,622 करोड़ रुपए। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचा। यह अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट है। 2023-24 में यह 21,083 करोड़ रुपए था। इस बार 12% प्लस ग्रोथ रही। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से इंडिजिनस डिफेंस टेक बढ़ी है। इंडिया 100 प्लस देशों को मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, नेवल सिस्टम्स आदि एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट टेस्ला सेंटर बी ओपन्ड? द राइट आंसर इज गुड़गांव, हरियाणा। गुरुग्राम, हरियाणा। 26 नवंबर 2025 को गुड़गांव के अकेड बिजनेस पार्क में भारत का पहला टेस्ला सेंटर लॉन्च होगा। ये भारत में ई मोबिलिटी क्षेत्र की दिशा में बड़ा कदम है। इसके साथ ही नोएडा का पहला टेपर्ड ग्लास प्लांट, दिल्ली की सोलर पावर्ड विधानसभा और वाराणसी का विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी हाल में चर्चा में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? Which countries will host the Under 19 Cricket World Cup 2026? The right answer is जिम्बाब्वे और नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। नामीबिया पहली बार किसी ICC इवेंट को होस्ट करेगा। ये 50 ओवर फॉर्मेट का टूर्नामेंट है। कुल 16 टीमें खेलेंगी। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है। पहला संस्करण 1988 में आयोजित हुआ था। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और मुद्रा डॉलर है। ICC का गठन 1909 में हुआ और इसका मुख्यालय दुबई है। भारत 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को किसके लिए IPR दिया गया है?
For what has the Indian Army been granted IPR? The right answer is नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के डिजिटल प्रिंट डिजाइन के लिए. For the digital print design of the new combat uniform, इंडियन आर्मी को नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए IPR मिला. ये डिजाइन निफ्ट और आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया. इसमें आउटर कैमो लेयर, इनर ब्रीदेबल जैकेट और थर्मल बेस लेयर शामिल है. IPR मिलने से यह डिजाइन लीगली प्रोटेक्टेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI का नया चेयरमैन कौन? Who has been appointed chairman of the Inland Waterways Authority of India IWAI? The right answer is सुनील पालीवाल. सुनील पालीवाल. सुनील पालीवाल को नया IWAI चेयरमैन नियुक्त किया गया. इन्होंने विजय कुमार को रिप्लेस किया. IWAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के तहत बनी. ये भारत के नेशनल वाटरवेज को रेगुलेट और डेवलप करती है. मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड किसे घोषित किया गया? Which company has been declared India's most valuable brand? The right answer is HDFC Bank. HDFC Bank. HDFC बैंक ने 44.9 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनकर TCS को पीछे छोड़ा. बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है. हाल ही में जोमैटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे ब्रांड वैल्यू विषय फिर चर्चा में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित PSLV रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया? Which organizations have manufactured India's first commercially built PSLV rocket? The right answer is HAL और L&T. HALNL और T. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और लासन और टूब्रो L&T ने मिलकर भारत का पहला कंप्लीटली इंडस्ट्री मेड PSLV तैयार कर लिया है. ये 2026 की शुरुआत में ओशन सैट सैटेलाइट को लॉन्च करेगा. पहली बार किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियल ग्रुप ने पूरा PSLV रॉकेट खुद से बनाया है, जो इंडिया में प्राइवेट पार्टिसिपेशन के नए इरा की शुरुआत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत की पहली देसी चीता जिसने 5 शावकों को जन्म दिया कौन है? Which is India's first Indian-born cheetah to give birth to 5 cubs? The right answer is मुखी. मुखी. मुखी, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जन्मी पहली देसी चीता है, अब पहली इंडियन बॉर्न चीता बन गई है जिसने 5 कब्स को जन्म दिया है. इसकी मां ज्वाला ने पिछले साल 4 कब्स को जन्म दिया था, जिनमें से 3 की डेथ हो गई थी. यह इंडिया के चीता ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा देश नेक्स्ट ईयर 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? Which country will host the COP31 climate summit in 2026? The right answer is Turkey, Antalya. Turkey, Antalya. COP31 की मेजबानी 2026 में तुर्की का अंतालिया शहर करेगा. पहले ऑस्ट्रेलिया और तुर्की दोनों दावेदार थे, पर गतिरोध के कारण तुर्की को चयनित किया गया. इससे पहले COP29 को अजरबैजान और COP30 को ब्राजील ने होस्ट किया. COP32 वर्ष 2027 में इथियोपिया आयोजित करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2024? The right answer is Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट और UN की एक्स ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर मिशेल बेचेलेट को इंदिरा गांधी पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है. ये सम्मान उन्हें ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और ग्लोबल जस्टिस के लिए लंबे समय से किए गए योगदान के कारण मिला है. यह अवार्ड नई दिल्ली में सोनिया गांधी ने प्रस्तुत किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 की मेडल टैली में शीर्ष पर कौन रहा? Which country topped the medal tally at the World Boxing Cup Finals 2025? The right answer is भारत. India. World Boxing Cup Finals 2025 का आयोजन 15 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में हुआ. इंडिया ने 20 मेडल, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया. दूसरे स्थान पर उज़्बेकिस्तान और तीसरे पर इंग्लैंड रहा. ये वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा आयोजित पहला एडिशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत द्वारा विकसित पहली मानवयुक्त डीप सी सबमर्सिबल का नाम क्या है? What is the name of India's first human-occupied deep sea submersible? The right answer is मत्स्य 6000 मत्स्य 6000. मत्स्य 6000 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) ने डेवलप किया है.
ये 3 साइंटिस्ट्स को 6000 मीटर्स डेप्थ तक ले जा सकता है। इसका मेन यूज सी मिनरल्स, बायोडाइवर्सिटी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और डीप सी से जुड़े वैल्यूएबल रिसोर्सेज की स्टडी में किया जाएगा। यह इंडिया की डीप सी मिशन टेक्नोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य कब तक चुना गया? इंडिया हैज बीन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी टिल विच ईयर? द राइट आंसर इज 2027। इंडिया को कैक की एग्जीक्यूटिव कमेटी में एशिया रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 2027 तक चुना गया है। तो दोस्तों, ये थे 23 नवंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।